स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानपुर अहमद लुलूम मदरसे में। जैसे कि आपको पता है, 25 दिसंबर में एक इंटर कॉलेज की संग बुनियाद का प्रोग्राम है। इसी को लेकर बात करेंगे। मेरे साथ मदरसे के प्रबंधक मुफ्ती इमरान साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया भाई। 25 तारीख में आपका प्रोग्राम है संग बुनियाद का। किस तरह की तैयारियां हैं प्रोग्राम को लेकर? दावतनामे जिन जिन को पहुंचाने थे हमने पहुंचा दिए, और फेस टू फेस भी हमारे आदमी गए मिलने के लिए हर जगह पर। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने आने का वादा किया और उम्मीद है कि सभी लोग इसमें शरीक होंगे, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया उन हजरात ने। दुआ अल्लाह से यही है कि इसे कामयाब नसीब फरमाए। कितने दावतनामे आप लोगों ने पहुंचाए लोगों के पास? बस पहले तो हमने 2000 दावतनामे छपवाए थे, फिर किसी और की मांग हुई तो फिर हमने 700-800 दावतनामे, और क्योंकि बल्कि और मांग थी इधर घाट की तरफ से, मौलाना जाहिद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह खानदान वालों की तरफ से कि हम भी दे देंगे, लेकिन वो छपते हैं सहारनपुर में और हमारे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए हम फोन से काम कर रहे हैं गुजरात के यानी सामने। कि जो दावतनामे आपने छपवाए थे वो एक तरह से हाँ, कम वो पड़ गए। जी कम पड़ गए। तो राजनीतिक लोगों को भी आपने इनवाइट किया? जी सब राजनीति, गैर राजनीति, कारोबारी और आम को सबको हमने किया है, और अपने हिंदू भाइयों को भी बुलाया, उनके राजनीति जो इलाके की राजनीति करते हैं सभी को बुलाया। मौजूदा सांसद, विधायक? जी सांसद साहब के पास भी गए और विधायक साहब के पास भी गए, और जो भूतपूर्व हैं उनके साथ उनके पास भी गए। तो प्रोग्राम काफी भीड़ आने की शायद कितना अनुमान है आपको, कितनी भीड़ हो सकती है? लग तो रही भी काफी हो जाए, लेकिन ये मदरसों का ऐलान होते हैं, इसमें कुछ बता तो सकते नहीं कितनी हो जाए, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि भी हजारों से ज्यादा तो हो ही जाएंगे भीड़। तो ये बिल्डिंग है आपके मदरसे की, तो इससे अलग रखी जाएगी ना उसकी बुनियाद? जी हाँ, इसके पीछे ही मदरसे के पीछे जमीन अभी 22-23-25 बीघे जमीन है, उसी के आखिर में रखी जाएगी। जमीन मदरसे की थी, जी अब स्कूल के लिए छोड़ दिया नहीं, तो? मदरसे की ही है, रहेगी मदरसे की ही। स्कूल भी वो मदरसे के तहत ही चलेगा, बस ये है कि उसमें स्कूल ही की पढ़ाई होगी। किस समय प्रोग्राम, किस का टाइम क्या है जी? टाइम 10 बजे से है, बाकी जब तक भी चलेगा। चलेगा। जी तो मेरे साथ फरमान इंजीनियर साहब हैं, खानपुर गुज्जर से ही ताल्लुक़ रखते हैं आप। फरमान भाई, आप मेज़बान हैं। आप लोगों ने किस तरह की तैयारी की है अपने गाँव में? जैसे मदरसा आपका इंशाल्लाह बहुत माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, बड़ा मदरसा है, और अब इंटर स्कूल भी खुलने जा रहा है इसमें। तो आप लोगों की कैसी तैयारियाँ हैं? सर्वप्रथम धन्यवाद मुस्तफ़ा भाई, आप यहाँ पर आए और आप ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आए और नीव का जो प्रोग्राम है हमारा उसको सफल बनाए। जो भी राजनीतिक या सामाजिक कोई भी हो, जो भी किसी भी तरीके से इसमें हेल्प कर सकता है, वो हर आदमी का इनवाइट है। और रही बात देखो मदरसे की, मेरे गांव के मदरसे का आज से पहले भी इतिहास रहा है। इतिहास उठा के देख लो कि यहाँ पर मेज़बानी की कमी नहीं होती। मेज़बानी यहाँ पे बहुत अच्छे से होती है। और हम लोग तामीर मिल्लत के नाम से भी एक ग्रुप चलाते हैं, उसकी तरफ से भी काफ़ी सुविधा दी जाएगी यहाँ पर। और हर आने वाले मेहमान का इस्तकबाल हम लोग जैसे पहले से करते आए हैं ऐसे ही इस जैसे बार भी मदरसे का जो करेंगे। सालाना जलसा होता है, जैसे उस तरह इस्तकबाल होता है, ऐसे ही होगा? देखो मदरसे का जो सालाना जलसा होता है उसके साथ साथ देखो इसमें खुशी दोगुनी कर दी मुफ्ती साहब ने। एक तो जो जलसे का है ये दुनियावी और दीनी दोनों तालीमों के लिए जो इदारा शुरू कर रहे हैं, तो इसमें खुशी भी दोगुनी है और माशाल्लाह लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इसमें। मेरे साथ मुस्तकीम चौधरी जी हैं, मास्टर जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं संग बुनियाद को लेकर के। और आप जो है दावतनामे भी काफ़ी भेज रहे हैं लोगों को। किस तरह का लोग रिस्पांस दे रहे हैं, खास तौर से राजनीतिक लोग? राजनीतिक लोग अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, कह रहे हैं कि देर आए हैं और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए हैं, दुरुस्त आएंगे ऐसी उम्मीद है और सभी लोग पहुंचेंगे। उम्मीद यही करते हैं कि ज़्यादातर लोगों ने जिनके भी पास गए सब ने सराहना की है इस काम की, और उम्मीद है कि ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। और गंगो जिस पॉइंट को चुना गया है, मुफ्ती इमरान साहब की सरपरस्ती में इस काम की शुरुआत हुई है, ये वक्त की ज़रूरत भी है। यहाँ पे अगर मैं गर्ल्स इंटर कॉलेज के रूम में ये शुरुआत होने जा रही है सीबीएसई बोर्ड की,
और अगर गंगों की बात करें तो गंगों में पहले 2 इंटर कॉलेज हैं, एक आर्य कन्या और एक राष्ट्रीय कन्या। दोनों यूपी बोर्ड से एफिलेटेड हैं और उनमें साइंस साइड नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब हमारी बहनें बेटियां कि वो अपने साइंस साइड भी जो है सेपरेट स्कूलों में पढ़ सकें। तो इसलिए ये वक्त की ज़रूरत थी और इसी को ध्यान में रखते हुए मुफ्ती साहब ने इसकी शुरुआत की है। ये एक अच्छा कदम है और उम्मीद है ये शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। देर आए दुरुस्त आए, वैसे तो ये प्रश्न नहीं बनता क्योंकि आपने शुरुआत कर दी है, इसलिए आपसे अगर ये सवाल किया जाए तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, क्योंकि आपने शुरुआत की है, इसलिए आपकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लेकिन आप लोग मदरसा जैसे चलाते हैं और ये मदरसा चलाने के साथ साथ आप लोगों का स्कूल की तरफ ध्यान गया, ये किस तरह आपका ध्यान गया, किन वजहों से ध्यान गया? देखो भाई मुस्तफा भाई, ध्यान तो पहले से था, वो लोग जानते हैं जो मशवरे में शरीक थे कि भाई, मैं पहले भी कोई हमसे कहता था जी स्कूल बनाओ, मगर भाई हमारे पास इतना बजट नहीं है, लेकिन अगर कोई स्कूल के हमें बिल्डिंग दे हम जगह दे देंगे। बहुत पहले से हम कहते हैं इस चीज़ को। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे और बच्चियां इसी माहौल में पढ़ें, इसलिए कि हम उनको कम से कम कुरान नाजरा तो हम हर एक को पढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हमारी सोच पहले ये थी, थोड़ा सा करते हुए, क्योंकि बजट, हम तो जीरो से शुरू हुए यहाँ, सब जानते हैं 13 साल पहले मदरसे के हालात कुछ ऐसे ही थे। तो जीरो से शुरू होने के साथ साथ में ये है कि कुछ ऐसे फंड होते हैं मदरसे में कि हमें उनको उसी चीज़ में खर्च करना होता है। और अब जब कौम का जज्बा देखा इसमें, वरना हम तो 5वीं तक चला ही रहे थे उसको, लेकिन बहुत से मदरसे या यही थे कि 5वीं तक ही काम चल जाएगा, लेकिन क्योंकि हालात भी ऐसे ही हैं और सबको अपनों की मांग भी ऐसी ही है, तो और ये माहौल सबना है इस वक्त हमारी बिरादरी में, इस इलाके में, ख़ास तौर से बिरादरी क्या कहिए, तो इसी माहौल के एतबार से लोगों ने हम पे भी जोर दिया है। वरना हमारा तो तालीम शुरू करने का इरादा पक्का है, कदीम से हम शुरू कर ही रहे हैं, पिछले 3 साल से हमने उसके सारा निसाब बना लिया है, लेकिन ये जज्बा था, इस जज्बे में जल्दी हो गया। फिर आप लोग मदरसा चलाते हैं और मदरसे के जो उलेमा है उनके हर आवाज़ पर जो है मुसलमान लब्बैक बोलता है। अब आप स्कूल की तरफ बढ़े हैं तो इसमें कैसा रिस्पॉन्स लोगों का आपको देखने को मिला? उससे कहीं ज़्यादा है, जितना हम तसव्वुर कर रहे थे, सोच रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा है। बल्कि जो लोग मदरसे की तरफ आमतौर से नहीं आ रहे थे, इस बहाने से वो मदरसे में आ रहे हैं और इतना हौसला दे रहे हैं। असल बात हौसले की होती है, ये तो फिर 1-2 रुपया 3 रुपया करने के बाद, मैं तो पहले भी कहा करता था मदरसा बनाने में, कहा मदरसा नहीं भाई, एक ईंट की वो गुंजाइश होगी, एक ईंट रख लेंगे। लेकिन शुरुआत तो कभी ना कभी होती है, उसका जब शुरू होता है तो उसका आखिरी भी कहीं ना कहीं होता है। लेकिन जैसी मोहब्बत दिखाई है, इस मोहब्बत ने ऐसा जज्बा दिया है, और उम्मीद है खुदा की ज़ात से कि जल्दी हम कामयाब हो जाएंगे। यानी कि ये काम जो आप लोगों ने स्टार्ट किया है, इसकी लोगों को बिल्कुल इसकी तहे दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। बहुत ही ज़्यादा, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा। और मैंने तो शायद आपका एक जगह बयान भी सुना था कि भाई मदरसे हमारे पास बहुत हैं, अब हम स्कूलों की तरफ आपने चलना चाहिए, इस तरह का आपने बयान जी, भी शायद जिनके दिया पास जगह मौजूद हैं, जिनके पास जगह मौजूद हैं और मदरसों में इतनी ज़रूरत अभी है नहीं, और मदरसे को, क्योंकि था मदरसे को मदरसा रखते हुए उसके बराबर में स्कूल की बिल्डिंग होनी चाहिए, ताकि उनके अपनी तहजीब के साथ रहते रहते वो अपना दुनियावी तालीम हासिल कर सकें। और एक तरह से जो पिछड़े हुए हम थे तालीम से, असरी तालीम से, मदरसे के बहाने उनको असरी तालीम से भी जोड़ा जाए और जो हमारी दीनी तालीम है वो भी साथ जारी रहे, ऐसा कुछ। जी, मैं औरों से भी कहता हूँ, अपने दोस्तों से जिनके पास जगह मौजूद हैं और काफ़ी जगह हैं, बच्चों की तादाद कम है इस तरफ आने, अब तो हमारे जो बच्चे रेगुलर तौर पर ये क्या कहते हैं अरबी पढ़ते हैं, उनके अंदर भी ये जज्बा मौजूद है कि हम पढ़ें। इसलिए उनके लिए भी ज़रूरी है कि हम एक मौका ऐसा दें जिससे वो दूर न जा करके, हमारे मदरसे से पिछले साल तकरीबन वो 21-22 लड़कों ने मुख्यमंत्री उसके योजना के एतबार से वो जो पास हुए थे, उसमें उन्होंने लैपटॉप भी लिया है अलग से मेहनत करने के साथ साथ। तो इनके लिए भी मौका होगा और सबके लिए मौका होगा। फिर एक ये मैंने कई दफ़ा ये भी कहा है कि ये 2 अलग-अलग खाई सी बन गई थी, स्कूल वाले अलग और फल अलग। थोड़ा सा एक दूसरे से मिलेंगे और करीब आएंगे तो एक दूसरे को पहचानेंगे और एक दूसरे की बीमारी का इलाज भी होगा। तो 25 तारीख के लिए क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे? भाई यही अपील है कि सब उसमें शरीक हों, हौसला अफजाई करें, और किसी की हिम्मत हो तो जितनी भी हौसला अफजाई कर सकते हैं, किसी कोई पाबंदी नहीं है, ना किसी को मजबूर किया जाएगा।
क्योंकि हमारा तो भी जलसा भी आने वाला, वो एक मुस्तकिल काम है जो हर साल चलता है, उसी के तहत मदरसा ये भी चलता रहेगा। लेकिन जो खुशी लग रही, उम्मीद है कि अल्लाह, वो लोगों की से उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, तो हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह कामयाबी नसीब फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये थे मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब, मदरसा अहमदुल उलूम खानपुर के प्रबंधक है, और एक अच्छी पहल है स्कूल के रूह में। हमें दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम की भी अहम ज़रूरत है, और जैसा कि मुफ्ती साहब ने बताया कि मदरसे से भी कहीं बढ़कर लोगों के बीच ये खुशी है कि हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं। खैर, बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।